बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बहुत ज़बरदस्त किस्म के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट लेक्चर में जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी उनको ज़रा एक नज़र देखते हैं। हमने सीखा था कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, यानी कि जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा 0 डिग्री होता है। फिर हमने सीखा था कि जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो यानी कि उनका एंगल 0 डिग्री हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम होता है। इसी तरह से हमने सीखा था कि कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? देखिए स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर डॉट प्रोडक्ट ऑप्शन ए है होल्ड, ऑप्शन बी है डज नॉट होल्ड। यानी कि अगर हम तीन वेक्टर्स के अरेंजमेंट को चेंज करके आपस में डॉट प्रोडक्ट लें, क्या ये होल्ड करेगा या होल्ड नहीं करेगा? इसको अंडरस्टैंड करते हैं जरा एक सिंपल एग्जांपल की मदद से। ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसको फॉर एग्जांपल देखिए, मेरे पास ये तीन एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। एक्सिस के लोग हम आई हैट यूनिट वेक्टर ले लेते हैं और वाई एक्सिस में हम जे हैट यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। इसी तरह से जी एक्सिस में हम के हैट वेक्टर ले लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम इनका जरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जी, ए हैट सॉरी आई हैट इनटू जे हैट डॉट के हैट। जी पहले हम ब्रैकेट्स का सॉल्व करेंगे, आई हैट ऐसे से लिख देंगे, जे डॉट के। देखिए आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या सीखा है, जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? जीरो। इसका मतलब है क्या आएगा? जीरो। और अब जानते हैं मैथमेटिक्स में जब आप यूनिट वेक्टर को जीरो से यानी कि किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा? जीरो। क्या ये ठीक है? हमारे पास रिजल्ट जीरो आएगा। जी तो स्टूडेंट्स याद रखें, इसका जो रिजल्ट है वो 0 डिग्री नहीं आएगा, यानी कि सॉरी 0 नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। वजह क्या है कि 0 है हमारे पास स्केलर, यानी कि जे डॉट के का जब हमने डॉट लिया तो ये क्या है हमारे पास रिजल्ट 0, और 0 नंबर है और आप जानते हैं कि नंबर क्या होते हैं? स्केलर। और जो आई हैट है ये क्या है हमारे पास? एक वेक्टर है। तो आप जरा सोचें कि क्या स्केलर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जा सकता है? हमने तो पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो डॉट और यानी कि स्केलर और वेक्टर्स का तो डॉट प्रोडक्ट लिया ही नहीं जा सकता। स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा इसका? फिर क्या आप लिखेंगे? होल्ड क्या नहीं है या डज नॉट होल्ड? तो आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर डज नॉट होल्ड। लेकिन अगर हम एक टेक्निकली देखें तो इसका एक सी ऑप्शन भी एग्जिस्ट करता है। सी ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन होगा कि इट डज नॉट एग्जिस्ट। स्टूडेंट ये थर्ड ऑप्शन ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप कहेंगे कि सर डज नॉट होल्ड और डज नॉट एग्जिस्ट में क्या फर्क है? डज नॉट होल्ड का मतलब है कि आपने लेफ्ट साइड और राइट साइड को सॉल्व किया और उनका जो रिजल्ट है वो आपस में इक्वल नहीं आया, तो हम कहेंगे डज नॉट होल्ड। लेकिन अब एक स्केलर और एक वेक्टर का जो डॉट है वो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन आप क्या लगाएंगे? डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। एमसीक्यू नंबर 2 है, डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम फॉर विच एंगल? डॉट प्रोडक्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पर होती है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 180 डिग्री। देखिए
जीरो डिग्री आप जानते हैं कि जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो और उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है, तो 0 डिग्री कोस का अगर हम जीरो डिग्री ले तो आप जानते हैं कि कोस 0 पर 1 होता है, यानी कि कोस 0 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ऑप्शन बी देखिए 90 डिग्री है। 90 डिग्री जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो यानी कि एंगल 90 डिग्री बन रहा हो तो आप जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 डिग्री होगा। 180 डिग्री पर देखिए कि जब दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल हो यानी कि उनका दरमियान जो एंगल है वो 180 हो तो आप जानते हैं कि cos 180 की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पर दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो -1 यानी कि -a भी होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे तो फिर सर इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, यानी कि क्योंकि ए पर जो मैक्सिमम वैल्यू जो 1 है यानी कि पॉजिटिव आई है तो पॉजिटिव वैल्यू इसका करेक्ट आंसर होगा। मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री पर होगी। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसके लिए टेक्निकल अगर हम देखें तो इसके लिए ऑप्शन डी एग्जिस्ट करता है। देखें 0 डिग्री पर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम होती है लेकिन पॉजिटिव 1, और 180 डिग्री पर बी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम होती है लेकिन -1 है, दोनों ही मैक्सिमम। इसका मतलब है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड सी। ये है इसका करेक्ट ऑप्शन कि ए और सी दोनों पर। जी स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए। कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का यूज कहां पर होता है, और याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एक प्रॉपर्टी है जो हम डिस्कस करेंगे जो कि है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इस प्रॉपर्टी से हम ना सिर्फ एमसीक्यू सीखेंगे बल्कि इस प्रॉपर्टी से हम डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो कमिंग लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।